आज की सुनवाई किन मायनों में अहम कही जाए, क्योंकि जो निर्देश यहां पर फर्स्ट ड्राफ्ट रोल को जो 65 लाख लोगों के नाम जो हटाए गए हैं उनके नाम कारण सहित पब्लिक डोमेन में लाना, वो भी आदेश जो है चुनाव आयोग ने मान लिया। आधार कार्ड जो है उन दस्तावेजों में शामिल किया जाए जिसके तहत दावे आपत्तियां दर्ज की जा सकती हों, वो भी मान लिया। अब उसके बाद आज की सुनवाई को किस तरह से देखा जाए, प्रभाकर? देखिए पूजा, 2 बजे सुनवाई होगी और जिस आशंकाओं के लिए ये मांग की जा रही थी कि 65 लाख जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है उसकी वजह बताई जाए कि क्यों नहीं है। चूंकि ये बातें अब सार्वजनिक हो गई, ये बातें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक कर दिया है, तो अब उन आंकड़ों में से उस आंकड़ों का स्टडी किया गया होगा, उसका अध्ययन किया गया होगा याचिकाकर्ताओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा किया गया है और वो बातें फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। मसलन ये कि जो 65 लाख लोगों का जिनका नाम उसमें नहीं है उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं और वजह जो बताया गया है, ये बताया गया उसमें से महिलाओं का माइग्रेशन ज़्यादा दिखा दिया गया है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये जो विसंगति है वो विसंगति सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएगी। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये जो आधार लिया गया है वो कितना अतार्किक है। एक और बात, तो ये उस आंकड़े की कमियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की जाएगी, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि माय लॉर्ड ये जो 65 लाख लोगों का नाम जो हटा था वो मनमाने ढंग से हटा था। दूसरी बात, आपने आधार कार्ड वाली बात कही थी कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम मतदाता ड्राफ्ट सूची में नहीं है उनका जो क्लेम है उस पेपर के साथ वो अगर आधार कार्ड देते हैं तो स्वीकार कीजिए। ग्राउंड पर स्थिति है, चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। ग्राउंड पर स्थिति है कि चुनाव आयोग स्वीकार तो कर रहा है, उनके दावे को, उनके क्लेम को इस आधार कार्ड के आधार पर स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि आपको इस आधार कार्ड के अलावा अगर आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम चाहिए तो आधार कार्ड के अलावा जो 11 दस्तावेजों की सूची थी जो दी गई है उसमें से एक पेपर कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। तो पेपर तो आधार कार्ड के आधार पर सबमिट हो जाएगा, लेकिन केवल आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में नाम आ जाए इसकी गारंटी नहीं है। और ये बात चूंकि ग्राउंड से खबर है, ग्राउंड से रिपोर्ट है, तो ये बात भी कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएगी कि माय लॉर्ड आपने कहा था कि आधार कार्ड को कम से कम इन 65 लाख लोगों के मामले में आधार कार्ड को आप एक दस्तावेज के तौर पर 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार कीजिए, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम आधार कार्ड के आधार पर आपको केवल क्लेम सुन लेंगे, लेकिन आपको 11 में से एक दस्तावेज तो देना ही होगा और तभी हम मतदाता सूची में आपका नाम लेंगे। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी और ये जो तथ्य है वो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये जो 2 बातें हैं, एक ये कि 65 लाख लोग जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है उसमें विसंगति सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाने की कोशिश की जाएगी और उस आधार पर एसआईआर पे सवाल खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा ये कहा जाएगा कि माय लॉर्ड आपने कहा था आधार कार्ड को कंसीडर करो, और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग केवल आधार कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये बातें भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। कोर्ट इस पर चुनाव आयोग से सफाई मांगेगा, सवाल पूछेगा और उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इतना तय है कि ये जो कि 65 लाख लोगों का नाम हटाने की बात थी और ये जो बात थी कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि मनमाने ढंग से इनका जानबूझकर ऐसे लोगों का नाम काटा गया है जो पार्टी विशेष के वोटर्स हैं, इस ऐसे लोगों का नाम काटा गया है जो धर्म संप्रदाय विशेष के लोग हैं या जाति विशेष के लोग हैं, या तो इस तरह ये बातें, ये जो आरोप हैं वो आरोप तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सारे सवालों का जवाब नहीं आ जाएगा। तो 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक करने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो आदेश तो चुनाव आयोग ने मान लिया, लेकिन पेच यही है कि ये जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उस आंकड़ों में अगर विसंगति है, अनियमितता है, तो उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट पूछेगा चुनाव आयोग से। और आज जब 2 बजे सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कन्विंस करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। ठीक है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की आज ये सुनवाई इस मायने में अहम कही जा सकती है। अब